हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा 222 पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रूस और यूक्रेन विवाद पर। जी हाँ दोस्तों, वह क्या कारण है जिसने आज के टाइम में रूस और यूक्रेन के बीच बहुत भयंकर युद्ध का कारण बन गया है। वह कौन सा विवाद है जो आज के टाइम में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का कारण बन गया है। दोस्तों, दुनिया की निगाह आज के टाइम रूस और यूक्रेन के बीच टिकी हुई हैं। रूस और यूक्रेन के विश्व पर, रूस और यूक्रेन के युद्ध पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, तो आज वेरी इंपॉर्टेंट वो पॉइंट हम आपको बताएंगे जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का कारण बने हुए हैं। दोस्तों, वेरी इजीली से बताएंगे, बहुत ही साधारण भाषा में बताएंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम आप देखें ये नक्शा, रूस का नक्शा देखें, आप यूक्रेन का नक्शा देखें। माय डियर स्टूडेंट, ये रूस है, ये रेड कलर का जितना भी है ये रूस है। यहाँ तक रूस के बाद में इसकी सीमा से कौन कौन से देश लगे हुए हैं रूस की सीमा से? बेलारूस है, बेलारूस। यूक्रेन, जो आज के टाइम में यूक्रेन और रूस के मध्य मेन विवाद है आज के टाइम में, वह यूक्रेन देश है। ये यूक्रेन जो रूस की सीमा से लगा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे रोमानिया, यूक्रेन की सीमा से लगा हुआ है। हंगरी यूक्रेन की सीमा से लगा हुआ है। स्लोवाकिया यूक्रेन की सीमा से लगा हुआ है। पोलैंड की सीमा से लगा हुआ है। ये पोलैंड है ऊपर। तो दोस्तों, एक बार आप ठीक से समझिए, अच्छे से ये नक्शा को आप ठीक से ध्यान दें। तो हम आज उस कारण को जानेंगे बहुत ही आसान भाषा में कि क्या कारण रहे कि जिससे कि रूस और यूक्रेन के बीच विवाद बना रहा है, लगातार विवाद बना रहा है। कब से विवाद बना रहा है जो आज के टाइम में उस विवाद ने युद्ध का रूप ले लिया। दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे रूस की क्रांति। दोस्तों, रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। उस समय इस क्रांति के आफ्टर रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति के बाद में रूस सोवियत संघ यूनियन के नाम से जाना गया। रूस क्या जाना गया, किस नाम से जाना गया? सोवियत संघ यूनियन, यानी कि सोवियत संघ संगठन। रूस की क्रांति के बाद में छोटे मोटे रूस के जो पड़ोसी देश थे, छोटे छोटे देश थे, वो कुल 15 देशों का एक समूह बना। दोस्तों, एक संघ बना, एक यूनियन बना, जिसको नाम दिया गया सोवियत संघ संगठन। 15 देशों का एक संगठन था रूस आफ्टर रूस की क्रांति, यानी कि आफ्टर 1917 ईस्वी के बाद में रूस 15 देशों का एक संघ था, यानी कि बहुत अखंड, बहुत बड़ा देश था, एक प्रकार से संघ था। जिस प्रकार से हमारा देश भारत वर्ष के नाम से जाना जाता था, महाअखंड भारत वर्ष के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, सब ये हमारे एक देश के अंतर्गत आते थे। उसी प्रकार से 15 देशों का एक संघ बना जो जाना गया सोवियत संघ संगठन के नाम से जाना गया। आफ्टर रूस की क्रांति के बाद में 1917 ईस्वी के बाद में हुआ क्या? 1991 में यूक्रेन अलग हुआ। माय डियर स्टूडेंट, उन 15 देशों में यूक्रेन भी उसमें शामिल था। यानी कि जब रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, इसके बाद में रूस एक संगठन बना, 15 देशों का यूनियन बना। उस यूनियन में हमारा ये यूक्रेन भी रूस में शामिल था। हुआ क्या? धीरे धीरे अलग अलग देशों की मांग उठती गई। धीरे धीरे अलग स्वतंत्र देशों की मांग उठती गई, अपने अपने देश के लिए मांग उठाते रहे ये 15 देश। उनमें से यूक्रेन भी शामिल था। तो धीरे धीरे वो देश अलग हो गए रूस से, और एंड में 1991 ईस्वी में यूक्रेन अलग हुआ। यानी कि जो सोवियत संघ के नाम से जाना गया 15 देशों का समूह, उनमें से हमारा यूक्रेन भी था एक। यूक्रेन 1991 ईस्वी में रूस से अलग हो गया। हुआ क्या? इसके बाद में रूस केवल रूस के नाम से जाना गया, ना कि सोवियत संघ यूनियन। रूस केवल रूस के नाम से जाना गया। 1991 के बाद यूक्रेन अलग हुआ। हुआ क्या? जब यूक्रेन अलग हुआ था रूस से, तो रूस ने कंडीशन दी थी उससे कि आप नाटो में शामिल नहीं होंगे, यूरोपीय संघ में शामिल नहीं होंगे। ये क्या है नाटो, नेक्स्ट देखेंगे अभी। लेकिन हुआ क्या? 2014 में यूक्रेन की यूरोपियन संघ शामिल होने की इच्छा, या नाटो में शामिल होने की इच्छा जागृत हुई। यानी कि सन 2014 में यूक्रेन की, जो यूक्रेन देश था, जब यूक्रेन अलग हुआ था 1991 ईस्वी में, तो रूस ने उससे गारंटी मांगी थी उससे कि आप ये कहो, ये हमें लिख के दो कि आप
यूरोपीय संघ में या नाटो में शामिल नहीं होंगे, ये गारंटी ली थी किससे? यूक्रेन से। लेकिन हुआ क्या, 2014 में यूक्रेन की इच्छा जागृत हुई कि हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं, यानी कि हम यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। जब यूरोपीय संघ में शामिल हो जाता तो बाद में ऑटोमेटिक उसे नाटो में शामिल कर लिया जाता है। नाटो क्या, आप ठीक से अभी समझेंगे। तो 2014 में यूक्रेन की यूरोपीय संघ में शामिल होने की इच्छा जागृत हुई। किसके द्वारा? यूक्रेन में गैस के भंडार हैं, प्राकृतिक गैसों के भंडार हैं, प्राकृतिक तेलों के भंडार हैं। इस चीज़ों को यूरोपीय संघ के जो देश हैं वो अपनी ओर खींचना चाहते हैं। यूरोप किसे? यूक्रेन के लिए, अमेरिका जैसे देश। ओके, आज के टाइम में यूरोपीय संघ में जो गैस के भंडार गए हुए हैं, यूक्रेन से गैस के भंडार हैं यूक्रेन में, पाइपलाइन बिछी हुई हैं इन देशों में, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, यहाँ तक ये पाइपलाइन बिछी हुई हैं गैस की। तो इस चीज़ के कारण अमेरिका अपनी ओर खींचना चाहता है, किसके लिए? यूक्रेन के लिए। तो अमेरिका इनविटेशन देता है यूक्रेन के लिए कि आप यूरोपीय संघ में शामिल हो जाओ। यूरोपीय संघ में शामिल हो जाओगे तो अमेरिका की चालाकी ये, हम नाटो में ऑटोमेटिक तुम्हें शामिल कर लेंगे। जब नाटो में शामिल कर लेंगे तो नाटो क्या होता है दोस्तों, अब आपके लिए ठीक से बताएंगे। नाटो क्या है? नाटो 30 देशों का एक संगठन है, एक यूनियन है। प्रेजेंट टाइम में नाटो में 30 देश हैं। नाटो की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? नाटो स्थापना कब की गई थी? 30 यूरोपीय देशों का एक संघ है, यूनियन है। नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी। इसमें प्रेजेंट टाइम में 3 यूरोपीय देश का संघ है। ये 30 यूरोपीय देशों का संघ है, यानी कि यूनियन है। 30 यूरोपीय देशों का संघ है क्या? नाटो। इसका मेन क्या उद्देश्य रहता है? अगर कोई नाटो के देश पे कोई गैर नाटो देश उस पर अटैक कर रहा है, नाटो के जो 30 देश हैं उस पर कोई एक देश उस पर अटैक कर रहा है, तो वो 30 देश उस पर टूट पड़ते हैं, यानी कि हमला होने से बचाते हैं उसे। अगर नाटो का कोई देश दूसरे देश पर अटैक कर रहा है, गैर नाटो देश पे, तब भी उसकी हर संभव प्रयास करते हैं, हर संभव उसका सपोर्ट करते हैं। नाटो में ये खासियत है, नाटो का कोई देश पर, नाटो के किसी देश पर कोई दूसरा देश अटैक कर रहा है तो नाटो के 30 देशों की सेनाएं उसका साथ देती हैं दोस्तों। तो इसी चीज़ को लेकर यूक्रेन ने सोचा हम नाटो में शामिल हो जाएंगे तो हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो यही कारण रहा 2014 में यूक्रेन की मांग उठी कि हम यूरोपीय संघ में शामिल होना चाह रहे हैं, यानी कि नाटो में शामिल होना चाह रहे हैं। इस चीज़ से गुस्सा हो गया कौन? रूस उससे गुस्सा हो गया। हुआ क्या, 2014 में रूस ने अटैक कर दिया किस पे? यूक्रेन पर। गुस्सा इसलिए हो गया क्योंकि उसने 1991 में जब अलग हुआ था यूक्रेन रूस से, तो रूस ने गारंटी ली थी उससे कि आप नाटो में शामिल नहीं होंगे, यूरोपीय संघ में शामिल नहीं होंगे। हुआ क्या, 2014 में यूरोपीय संघ में शामिल होने की मांग करने लगा, डिमांड करने लगा। तो 2014 में गुस्से में रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया। यूक्रेन के दक्षिण वाला जो एक भाग है, क्रीमिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? क्रीमिया। जो यूक्रेन के दक्षिण का स्थान है, एक जो प्रायद्वीपीय है, क्रीमिया के नाम से जाना जाता है। ये ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा इतना, क्रीमिया। यहाँ पर गैस के भंडार है, तेलों के भंडार है, प्राकृतिक गैस तेलों के भंडार है। इस चीज़ पर अपना आधिपत्य जमा लिया, कब्जा जमा लिया किसने? रूस ने। 2014 में रूस ने, जब यूक्रेन ने डिमांड की यूरोपीय संघ में शामिल होने की, गुस्से में उसने अटैक किया यूक्रेन पे और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। किसने? रूस ने। दुनिया देखती रही, दुनिया ने कुछ नहीं कहा, दुनिया कुछ नहीं कर सकी रूस का। हुआ क्या, फिर 2015 में रूस और यूक्रेन के मध्य समझौता होता है, यूक्रेन की नाटो में शामिल ना होने की गारंटी। दोस्तों, जब 2014 में क्रीमिया को अपने अंडर में ले लिया, कब्जा कर लिया किसने? रूस ने। यूक्रेन के भाग क्रीमिया पर, यूक्रेन का नीचे का भाग था, दक्षिण का भाग था दोस्तों क्रीमिया, उस पर आधिपत्य कर लिया किसने? अपना कब्जा जमा लिया रूस ने। 2014 के बाद में 15 में एक संधि होती है दोस्तों, किसके बीच? 2015 में रूस और यूक्रेन के बीच एक संधि होती है। बस संधि क्या होती है, मित्रता क्या होती है, समझौता क्या होता है? समझौते में कंडीशन होती है, रूस कहता है अगर आप इसी प्रकार से नहीं माने तो हम दूसरे भी आपके हिस्से पे कब्जा कर लेंगे। तो यूक्रेन से गारंटी लेता है कौन? रूस, कि आप नाटो में शामिल नहीं होंगे। तो यूक्रेन गारंटी में, लिखित में गारंटी देता है कि अब हम
नाटो में शामिल नहीं होंगे। तो 2015 में संधि होती, रूस और यूक्रेन के बीच समझौता होता है, यूक्रेन की नाटो में शामिल ना होने की गारंटी, यूक्रेन नाटो में शामिल ना होने की गारंटी देता है किसे, रूस के लिए। होता क्या 2015 के बाद 2 साल बाद यानी कि 2017 में यूक्रेन की नाटो में ज्वाइन होने की इच्छा फिर से जागृत हो जाती है दोस्तों। 2017 में फिर से अमेरिका भड़का देता है किसके लिए, यूक्रेन के लिए, कि आप नाटो में शामिल होइए, हम आपका हर संभव प्रयास करेंगे, आप पर कोई भी अटैक नहीं कर सकता है। तो यूक्रेन की फिर से इच्छा जागृत होती है नाटो में शामिल होने की, फिर से वो डिमांड करता है नाटो में शामिल होने की। लेकिन होता क्या है, फिर से उसके विरुद्ध रूस बोलता है, फिर से उसके विरुद्ध एक्शन लेता है। तो धीरे धीरे ये दंगे चले जाते हैं। 2014 से मेन दंगा हुआ था, 2014 से मेन जो इनके बीच में संबंध टूटे, रूस और यूक्रेन के बीच में 2014 से टूटे दोस्तों। होता क्या है, 2017 में यूक्रेन की नाटो में ज्वाइन होने की इच्छा होती है, फिर आगे धीरे धीरे उनके विवाद बढ़ता चला आता है यूक्रेन और रूस के बीच में। यूक्रेन और रूस के बीच में विवाद स्टार्ट हो जाता है भयंकर। 2022 आती है, 2022 में दोस्तों 2022 में जो यूक्रेन का पूर्वी वाला हिस्सा है, लुहांस्क एंड डोनेटस्क एंड लुहांस्क, यूक्रेन का ये पूर्वी हिस्सा है, एक लुहांस्क और दूसरा डोनेटस्क। इसमें अधिकतर रसियन लोग रहते हैं, लुहांस्क और डोनेटस्क में वो रसियन अधिकतर रूस की भाषा बोलते हैं, रूस की रीति रिवाजों का पालन करते हैं, रूस के अनुसार रहते हैं, वो रूस के अलगाववादी हैं। तो वो हमेशा डिमांड करते आए हैं कि हमें रूस में शामिल किया जाए। जो लुहांस्क हैं और डोनेटस्क हैं वो हमेशा डिमांड करते आए हैं रूस से कि हमें रूस में शामिल किया जाए। हुआ क्या, 2022 में रूस ने फरवरी 2022 में 21-22 फरवरी 2022 को लुहांस्क और डोनेटस्क को अलग स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया भाई व्लादिमीर पुतिन इन फरवरी 2022 22 फरवरी 2022 को दोस्तों। 22 फरवरी 2022 को व्लादिमीर पुतिन, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने लुहांस्क और डोनेटस्क को अलग देश घोषित कर दिया, एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया इसे। अब हुआ क्या, दंगा स्टार्ट। यूक्रेन ने कहा अब हम तुमसे संबंध बिल्कुल हमेशा के लिए तोड़ते हैं। अमेरिका ने उसे और भड़का दिया, किसे, यूक्रेन के लिए। अब यूक्रेन ने रूस से कहा हम तुमसे हमेशा के लिए संबंध तोड़ते हैं। रूस ने क्या किया, तू क्या तोड़ेगा, हम ही तुझे तोड़ देंगे। भाई साहब युद्ध स्टार्ट। तो मेन कारण रहा भाई साहब ये लुहांस्क और डोनेटस्क को अपने एरिया में अलग स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करा देना, किसके द्वारा, व्लादिमीर पुतिन ने, रूस के राष्ट्रपति ने करा दिया। और ये रहा मेन पॉइंट प्रेजेंट टाइम का युद्ध का कारण। दोनों में युद्ध छिड़ गया दोस्तों। तो होता क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। अब ऑप्शन ये आता है, क्या भारत रूस का साथ देगा या क्या भारत यूक्रेन का साथ देगा? क्या भारत अमेरिका की बात मानेगा? क्या भारत रूस के एंटी रहेगा? नहीं, भारत रूस के एंटी कभी नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि भारत के लिए अधिकतर 80% हथियार रूस से ही मुहैया होते हैं, रूस से ही प्राप्त होते हैं। भारत से अधिकतर 80% जो हथियार हैं दोस्तों, S-400 है, विक्रमादित्य है, सुपरसोनिक मिसाइल है, ये अधिकतर कहाँ से प्राप्त हुई हैं भारत के लिए? रूस से। तो भारत उसी के औजार से उसके ही विरुद्ध लड़े, ये कभी नहीं हो सकता दोस्तों। आज के टाइम में चाइना हमारा पड़ोसी देश है, हमसे थर्राता है S-400 को देखकर। वो किसकी देन है? रूस की देन है। रूस ने S-400 वाली मिसाइल दी है, विक्रमादित्य दिया है, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दी है भाई साहब, जो आज के टाइम में पड़ोसी देश थर्राते हैं हमसे, पाकिस्तान जैसे, चीन जैसे। तो इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए सबसे ज़्यादा 80% हथियार हमारे लिए कौन मुहैया कराता है? भारत के लिए रूस कराता है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम रूस के ही हथियार से रूस के ही विरुद्ध लड़े, नहीं हो सकता है। हम रूस का साथ ना दे, नहीं हो सकता है दोस्तों। ऐसे ही हमें नाटो, हाँ ओके, क्या भारत यूक्रेन का साथ देगा? नेक्स्ट ऑप्शन बनता है, क्या भारत रूस का साथ यूक्रेन का साथ देगा? नहीं, यूक्रेन का साथ नहीं देगा। क्या भारत रूस का साथ देगा? नहीं देगा।
एक प्रकार से नहीं देगा, पूर्ण रूप से साथ नहीं देगा, बस उनसे यही कहता रहेगा आप समझौता वगैरह करो, आपसी मैटर बातचीत से निपटाओ। नेक्स्ट दोस्तों, अब आपको पता होना चाहिए रूस हम पर फोर्स डाल रहा है भारत पर कि आप यूक्रेन का साथ दो। तो यूक्रेन का साथ भारत नहीं दे रहा है, अमेरिका हमसे फोर्स डाल रहा है। अमेरिका ना तो भारत का हुआ ना ही किसी देश का हुआ, कभी किसी का नहीं हुआ। दोस्तों, जब अभिनंदन जी ने पाकिस्तान पे अटैक किया था, घर में घुस के मारा था पाकिस्तान को, F-16 को मार गिराया था, वह F-16 अमेरिका की ही देन थी। अमेरिका ने F-16 पाकिस्तान को दिया था, हमारे दुश्मन देश को दिया था हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए। दोस्तों, क्या हम अमेरिका की बात मानेंगे? नहीं मान सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 80% औजार जो हैं वगैरह औजार हैं, यानी कि हथियार हैं, पनडुब्बियाँ हैं, ये किससे हमारे लिए मुहैया होती हैं, किससे प्राप्त होती हैं? रूस से होती हैं। हम रूस का साथ दे सकते हैं, लेकिन अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, ना ही यूक्रेन के विरुद्ध जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, यूक्रेन रूस युद्ध से भारत पर असर। यूक्रेन रूस युद्ध से भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों, असर तो जरूर पड़ेगा। यूक्रेन में गैसीय प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, प्राकृतिक गैस के कुएं हैं, तेल के कुएं हैं, जो अधिकतर भारत के लिए प्राप्त होते हैं। तो हमारे यहाँ पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, इसके दाम उच्च हो जाएंगे, तेल है, इसके दाम उच्च हो जाएंगे, ये असर पड़ेगा। दोस्तों, यूक्रेन पर क्या असर पड़ेगा? यूक्रेन पर अधिकतर हमारे देश से जो दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह होती हैं, अधिकतर 80% से ज़्यादा यूक्रेन के लिए जाती हैं, वो उस पर असर पड़ेगा। दोस्तों, नेक्स्ट, व्लादिमीर पुतिन की डिमांड क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है, हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, व्लादिमीर पुतिन की डिमांड। जी हाँ, नहीं दिखाई दे रहा है। व्लादिमीर पुतिन की डिमांड, जो व्लादिमीर पुतिन है, रूस के राष्ट्रपति हैं, इनकी डिमांड क्या है? दोस्तों, DEMAND, यानी कि इनकी क्या डिमांड है? वह डिमांड पूरी हो जाए और ये युद्ध फिनिश हो जाएगा। तो व्लादिमीर पुतिन की डिमांड ये है, अगर यूक्रेन लिख के देगा, लिखित में दे देगा कि हम नाटो में शामिल कभी नहीं होंगे, और नाटो के सदस्य देश हैं वो हमें लिखित में देंगे कि यूक्रेन को हम शामिल नाटो में नहीं करेंगे, तो ये युद्ध रुक सकता है। तो उनकी यही डिमांड है, जो व्लादिमीर पुतिन है, अगर यूक्रेन लिखित में दे दे कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन यूक्रेन ऐसा करने के लिए एग्री नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से इंजेक्शन लग रहा है, इधर से जो इस साइड में देश है, कौन? अमेरिका। अमेरिका हमेशा रूस के एंटी रहा है, अमेरिका हमेशा रूस के एंटी रहा है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो सबसे पहले अमेरिका किससे निपटेगा? रूस से। रूस पे बहुत तरीके से हमेशा प्रतिबंध लगाता रहा अमेरिका। तो सबसे पहले दोस्तों, अमेरिका आएगा कहाँ पर? यूक्रेन के इस वाले इलाके में अपनी आर्मी लगा देगा। यूक्रेन के इस वाले इलाके में अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बन गया तो अमेरिका अपने पुराने जो घाव हैं भरने के लिए, रूस से युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन के इस वाले एरिया में आर्मी भेज देगा। यानी कि नाटो के सदस्य देश हैं, 30 सदस्य हैं, वो किसी भी 30 देश में अपनी आर्मी भेज सकते हैं उसकी सेफ्टी करने के लिए। तो अपनी सेफ्टी का एक जिम्मा लेकर वह यूक्रेन की पूर्वी वाले भाग पर भेज देगा आर्मी, और वो आर्मी थोड़ा बहुत हो सकता है इनके लिए क्षति पहुँचाए, इस आर्मी से युद्ध करना चाहे, गोलियाँ चलाए, तो थोड़ा बहुत युद्ध छिड़ सकता है। अगर युद्ध छिड़ा तो रूस पर 30 जो सदस्य देश हैं नाटो के, वो टोटल टूट पड़ेंगे। 30 सदस्यों की सेना पूरी टूट पड़ेंगी रूस पर, रूस को बर्बाद कर देंगे। तो इस चीज़ से डरा हुआ रूस, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो रूस बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए बार बार रूस हमेशा फोर्स डालता रहता है यूक्रेन से कि आप पड़ोसी हो, पड़ोसी बन के रहो, नाटो में शामिल नहीं हो गए। तो इससे अगर नाटो में शामिल हो गया यूक्रेन तो रूस के लिए बहुत ही दुख होगा। एक प्रकार से रूस हमेशा डरता हुआ रहेगा। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों, और यूक्रेन को भी नहीं होना चाहिए नाटो में शामिल। क्यों? क्योंकि उसका पड़ोसी देश है, एक प्रकार से उसका अभिन्न अंग था, रूस का अभिन्न अंग था। 1991 से पहले रूस का अभिन्न अंग था कौन? यूक्रेन। अब आज के टाइम में वो पड़ोसी देश अलग देश बन गया है तो उसका ही हिस्सा, लेकिन उससे नहीं होना चाहिए, यूक्रेन के लिए अलग नहीं होना चाहिए रूस से। जिस प्रकार से दोस्तों, अगर अपना जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, लेकिन 1947 में एक अलग देश बन गया। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार अमेरिकी
आर्मी के लिए भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगा दे तो हम पे क्या बीतेगी, हमें कैसा लगेगा? क्या हम ऐसा होने देंगे? नहीं होने देंगे ना। तो सेम कंडीशन यही है, सेम कंडीशन यही है। अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन गया, नाटो में चला गया, तो अमेरिकी आर्मी यहाँ पर अपना बेड़ा लगा देगी। अमेरिकी आर्मी यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी बॉर्डर पे और वो रूस से युद्ध करना चाहेगी। तो ये चीज़ रूस नहीं होने देगा और रूस को घेर लेगी चारों तरफ से। आज के टाइम में रूस की जो अमेरिकी सेना है इधर से भी अटैक कर रही है यूक्रेन पे, यूक्रेन की राजधानी तक पहुंच गई। बेलारूस से भी अटैक कर रही है, इधर से भी दक्षिण से भी अटैक कर रही है, क्योंकि क्रीमिया ले लिया है रूस की सेना ने, इधर से भी चारों तरफ से घेर लिया है। ये सागर काला सागर है, इसको भी इसकी तरफ से चारों तरफ से यूक्रेन के लिए घेर लिया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है सी ऑफ अजाब, सी ऑफ अजाब। ये सागर है दोस्तों यूक्रेन और रूस के बीच, यूक्रेन और रूस के बीच, यूक्रेन और रूस के बीच ये क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये सागर है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, इन फ्यूचर में आने वाली कंपटीशन में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बन गया आज के टाइम में कंपटीशन के हिसाब से। तो सी ऑफ अजाब कहाँ पर है? यूक्रेन और रूस के बीच। नेक्स्ट, काला सागर क्रीमिया के जस्ट नीचे है। काला सागर कहाँ पर है? ब्लैक सी कहाँ पर है? क्रीमिया के जस्ट नीचे है। नोट डाउन करो आप इसे ठीक से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर से समझेंगे दोस्तों एक बार, मेन क्या कारण रहा इस युद्ध का यूक्रेन और रूस के बाद। मेन कारण 2014 से स्टार्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 1991 में यूक्रेन कह चुका था कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे कभी भी, लेकिन 2014 में उसकी डिमांड होती है कि हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं। नाटो क्या है? 30 देशों का, वर्तमान समय 30 देशों का एक यूनियन है, संगठन है, जिसका मेन उद्देश्य ये रहता है अगर नाटो के किसी भी देश पर कोई देश अटैक कर रहा है तो वो पूरी 30 देशों की सेना उसके साथ रहेंगी, उस देश का सत्यानाश करेंगी जो उस पर अटैक कर रहा है। दोस्तों समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से रूस को डर लगा रहता है, कहीं यदि यूक्रेन हमारा पड़ोसी देश है नाटो में चला जाता है फिर हम यूक्रेन के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो वो 30 देश की सेना हमारे ऊपर टूट पड़ेंगी, हमें बर्बाद कर सकती हैं। तो इसीलिए हमेशा फोर्स डालता रहता है यूक्रेन पर। कौन? रूस। तो 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया किसने? रूस ने। ये विवाद बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि यूक्रेन ने डिमांड उठाई कि उसमें नाटो में शामिल होने की। ओके, इसीलिए नाटो 30 यूरोपीय देशों का संगठन है। नेक्स्ट 2015 में रूस यूक्रेन के बीच समझौता होता है। 14 में कब्जा कर लिया क्रीमिया पर, 2015 में यूक्रेन और रूस के बीच समझौता होता है। यूक्रेन गारंटी देता है कि अब हम नाटो में कभी शामिल नहीं होंगे। होता क्या है, फिर से धीरे धीरे वो फिर से आवाज़ उठाता रहता है कि हम उसमें शामिल होना चाहेंगे। फिर होता क्या, 2022 आती है दोस्तों। 2022 में व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, जो पूर्वी वाला इलाका है इधर का ये यूक्रेन का, इसके 2 हिस्सों को 2 अलग स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देते हैं, लुहांस्क और डोनेटास्क। इस कारण युद्ध छिड़ जाए। तो दोस्तों मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, क्या भारत रूस के विरुद्ध रहेगा? इसका आंसर आता है साधारण सा नहीं। भारत रूस के विरुद्ध जा ही नहीं सकता, क्योंकि जब 1965 ईस्वी में युद्ध भारत पाक के बीच युद्ध हुआ था, 1971 ईस्वी में भारत पाक के युद्ध हुआ था, 1999 ईस्वी में भारत पाक के बीच युद्ध हुआ था, एट द टाइम हमारा साथ हमेशा रूस ने दिया था, ना कि किसी अदर कंट्री ने। दोस्तों हर तरीके से उसने साथ दिया था हमारा। यहाँ तक कि 1998 ईस्वी में परमाणु परीक्षण किया गया था भारत में, पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था, एट द टाइम PM ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी, APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में जो परमाणु परीक्षण हुआ था, उस समय हमारे विरुद्ध पूरी दुनिया थी दोस्तों कि परमाणु परीक्षण तुमने क्यों किया, किसकी इजाज़त से किया। लेकिन उस समय हमारा साथ किसने दिया था? रूस ने दिया था दोस्तों। तो रिजल्ट यही निकल के आता है, हमारी सरकार रूस के विरुद्ध कभी नहीं जाएगी। जो बहुत सारे हथियार हैं, अधिकतर 80% हथियार हैं, सुपरसोनिक मिसाइल वगैरह हैं, S-400 मिसाइल है दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल है, जो आज के टाइम में चाइना पाकिस्तान जैसे थर्राते हैं हमसे देख के, डरते हैं हमेशा। ये औजार कहाँ से मिले? हमारी रूस से ही मिले हैं। रूस हमारी हर तरीके से हमेशा सहायता करता है, हम रूस के विरुद्ध कभी नहीं जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि आज के टाइम में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जो यूक्रेन में हमारे देश के निवासी हैं, जो हमारे देश के नागरिक रह रहे हैं,
वहाँ पर रूस ने स्पष्ट कहा है अगर कोई भी इंडियन है वो अपना तिरंगा लेके जा रहा है, तिरंगा से जा रहा है, तिरंगा वो दिखा रहा है, तो हमारी आर्मी उस पर कुछ भी टच नहीं करेगी, यहाँ तक कि हमारी आर्मी उनसे बाहर तक छोड़ के आएगी, उसकी गाड़ी को सेफ रखेगी बिल्कुल। तो हमारा भारत क्यों उसके विरुद्ध जा सकता है? नहीं जा सकता दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आई होगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, चलो बार बार नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूस से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो उसकी आएगी। रूस और यूक्रेन से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन की दृष्टि से क्या क्वेश्चन है, रूस की राजधानी क्या है, रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन वगैरह जो भी हैं, ठीक है, डिटेल वाइज क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। थैंक्स।